हेलो ट्रेडर्स। ठीक है यार, आज थोड़ा सा एनालिसिस करा है वीकेंड पे मैंने। तो स्टॉक्स देखते हैं, कुछ वीकली सेटअप देखेंगे, कुछ डेली सेटअप देखेंगे और एनालाइज करते हैं। सो वीडियो को एंड तक देखना। लेट मी स्टार्ट द या तो एक बड़ा प्यारा सेटअप है और क्या हो रखा है वो देख लेते हैं। तो ये आप देख रहे हो, जुलाई 2024 से एक सपोर्ट लाइन बन रही थी, जून से, एक्चुअली में जून जुलाई से, और अभी तक 1.5 साल हो गया कुछ कुछ इसे। और एक बार इस पॉइंट पे आया, दूसरी बार आया, तीसरी बार आया, चौथी बार आया, पांचवी बार सपोर्ट ले रहा है। अब वाई दिस सेटअप इज़ इम्पॉर्टेंट, आई शो यू। तो यहाँ पे हो क्या रहा है इसको समझते हैं इस पॉइंट पे ना। तो अगर आप ये पॉइंट पे देखोगे, यहाँ पे बहुत अच्छी बाइंग आ रही है। बाइंग कैसे पता चल रही है हमको, तो देखते हैं। चेंज माई पॉइंटर। ठीक है, तो यहाँ पे बाइंग आ रही है। एक तो ये कैंडल देखो, ये आया है नीचे, तो ये क्या बना, एक कितना प्यारा मॉर्निंग स्टार बना। दिस इज़ अ मॉर्निंग स्टार। देन अगेन रीटेस्ट के लिए आ गया एक और बार, एंड अगेन इसने मॉर्निंग स्टार बनाया है। इस टाइम पे वॉल्यूम ज़्यादा था, इस टाइम पे वॉल्यूम कम है, पर स्टिल इफ़ यू सी कितना अच्छा वॉल्यूम है इसका। करेक्ट। तो इस पे हम ट्रेड ले सकते हैं। ट्रेड कैसे लेना है, तो ये जो भी कैंडल क्लोज हुई है, इस कैंडल के हाई के अगर ऊपर चला जाता है समहाउ, और ये अपना ट्रेड होगा। एक्सपेक्ट क्या कर सकते हैं, आराम से 10% तक कर सकते हो, विच इज़ दिस। इस पॉइंट से इस पॉइंट तक ये आपका अच्छा खासा टारगेट मिल सकता है, जो कि 9 से 10%, बल्कि 7% बहुत होता है BD पे अगर आप ट्रेड ले रहे हो, तो ये अच्छा खासा ऊपर जा सकता है। तो दिस इज़ अवर वन ट्रेड जो कि हम ले सकते हैं। देन और ट्रेड देखते हैं, इसको छोड़ देते हैं अभी के लिए। दिस इज़ ऑल्सो अ गुड सेटअप। क्यों मैंने सेलेक्ट करा वो देखते हैं। तो इसमें एक रेजिस्टेंस बन रहा था मई 2024 से, अगेन 1.5 साल का रेजिस्टेंस है, बहुत अच्छा रेजिस्टेंस है। पहले आया, दूसरी बार आया, तीसरी बार आया, चौथी बार पर ब्रेकआउट दिया। ये ब्रेकआउट से पहले का वॉल्यूम है, ब्रेकआउट कैंडल पे वॉल्यूम ये था इसका। ब्रेकआउट हुआ, रीटेस्ट करा, ऊपर गया, रीटेस्ट करा। अभी ट्रेड ले नहीं सकते इस पर ऑब्वियसली, अनटिल यहाँ पे कोई ये कैंडल स्टिक पैटर्न बना है बाइंग का। तो इसको अभी 1-2 दिन वेट करेंगे, हो सकता है मॉर्निंग स्टार बना दे, रेड कैंडल, थोड़ी सी इंडिसिसिव कैंडल और एक बड़ी ग्रीन कैंडल। तो अगर ये मॉर्निंग स्टार बनाता है तो उसके हाई क्लोज पे हम ट्रेड ले सकते हैं। तो इसको आप लिस्ट में रख सकते हैं, इस वाले स्टॉक को। मैंने भी इसको अपने इसमें वॉच लिस्ट में डाला हुआ है डेली सेटअप के लिए। जिंदल स्टील, इंटरेस्टिंग सेटअप। सपोर्ट था 1, 2, 3, 4, क्या अच्छी बाइंग आई। ठीक है, ये बाइंग आई। देन अभी इसमें ट्रेड बना नहीं है कोई, और एक रेजिस्टेंस था। अब इसको ट्रैक कर सकते हैं 1-2 दिन के लिए, क्योंकि अभी ये हो सकता है इस पर ब्रेकआउट दे दे। ब्रेकआउट अगर इस पर देगा तो अच्छा ब्रेकआउट होगा हमारा। तो इसको वेट करते हैं, देखते हैं क्या होता है। एक और सेटअप ब्रेकआउट के लिए बिल्कुल रेडी है। तो एक सपोर्ट, रेजिस्टेंस, बहुत सिंपल। यहाँ पे ऑलरेडी एक के बाय का सिग्नल दे चुका है इस पॉइंट पे। ब्रेकआउट का भी वेट कर सकते हैं, बट यहाँ पे अगर मैंने पहले देख लिया होता तो मैं इस पॉइंट पे बाय कर चुका था 414 रुपीज़ पे। बट क्योंकि मैंने देखा नहीं, तो अब मैं ब्रेकआउट का वेट करूँगा। ब्रेकआउट का वेट हो या फिर नीचे दोबारा इस सपोर्ट लाइन के आसपास दोबारा कोई सिग्नल बना ले, तो इस पर बाय कर सकते हैं आराम से। ठीक है, आगे देख लेते हैं और सेटअप। कोल इंडिया, ठीक है, अभी तो ऊपर निकल गया है, इस पर बात नहीं करते हैं। दिस इज़ अगेन, अभी बाइंग सिग्नल आया नहीं है, बट ये भी एक अच्छा सेटअप है। ये आई थिंक ये जो सपोर्ट लाइन है बहुत पुरानी सपोर्ट लाइन है, लाइक ये भी कब से है, जुलाई से, 2023 से 24-25, 2 साल की सपोर्ट लाइन है, समझ रहे हो। 2 साल की सपोर्ट लाइन पे अभी आने वाला है, आया नहीं है पूरी तरीके से। यहाँ पे आया था, यहाँ पे बाय कर सकते थे, अच्छा अपसाइड मूव था। दोबारा आता है तो देखेंगे, ब्रेकआउट देता है तो भी देख सकते हैं इसको। इस पे हमने ऑलरेडी देख लिया गेल। तो अभी उन वाले सेटअप को देखें जिन पे ब्रेकआउट या
ट्रेड बन चुका है, क्योंकि मैंने इनको फ्यूचर के लिए भी संभाल के रखे हैं। इस पे एक हैमर बना है छोटा सा यहाँ पे, इस पॉइंट पे। अगर मैं आपको बड़ा करके चार्ट दिखाऊँ, ये देखो एक हैमर बना है, वॉल्यूम, बट वॉल्यूम बहुत ज़्यादा नहीं है, बट हैमर तो बना है। अगर अच्छा वॉल्यूम भी मिल जाए इस पॉइंट पे तो इस पे जा भी सकते हैं इस वाले ट्रेड के लिए। JSW एनर्जी अभी ठीक है, इस पे भी नहीं कुछ। दिस इज़ गुड। तो एक तो इसने हैमर बना दिया, और ये सपोर्ट लाइन कितनी पुरानी है, ये सपोर्ट लाइन है आपकी जुलाई 2024 से 1.5 साल कुछ। तो इस पर एक हैमर बना है, बाय कर सकते हैं इस पर अभी। अगर बाय करते हैं तो क्या करेंगे, इस हाई के ऊपर जाने पे बाय करेंगे तो सबसे फ़ायदा क्या होता है ना, सपोर्ट पे बाय करने का आपका एसएल बहुत छोटा हो जाता है। 3% का एसएल है। टारगेट, ये पहला टारगेट ले लो, ठीक है, और बाकी टारगेट भी देख लेते हैं। दिस इज़ अवर फर्स्ट टारगेट, दिस इज़ अवर सेकेंड टारगेट, एंड थोड़ा एम्बिशियस होकर दिस इज़ अवर थर्ड टारगेट। तो 8%, 15% और 24%, 1-1.5 महीने में अगर 20-24% रिटर्न मिल रहा है तो कौन सी बुरी बात है, करेक्ट। तो ये एक अच्छा सेटअप है, ऐसे इस पर ट्रेड ले सकते हैं। अब थोड़े वीकली देख लेते हैं, मतलब मैंने बहुत सारे शॉर्ट लिस्ट कर रखे हैं, सबको तो नहीं देख पाएंगे, कुछ वीकली सेटअप देखते हैं। वीकली का मैं चार्ट लगा लेता हूँ इधर, शोभा। तो सारे स्टॉक नहीं देखेंगे, जिसमें एक्चुअल में ब्रेकआउट हो चुका है अभी उनको देखते हैं, क्योंकि अभी बहुत सारे मैंने उसके लिए भी रखे हुए हैं ट्रैक करने के लिए। हाँ, थंगामाइल ज्वेलरी जो भी है अच्छा ब्रेकआउट दिया है, ये आप देख रहे हो क्या अच्छी कैंडल गई है। अब बस इसमें ये है, तो क्योंकि अब ये बहुत ऊपर जा चुका है तो इस पॉइंट पे तो नहीं बाय कर पाएंगे। कितना ये 57% ऊपर जा चुका है, नाइस। 57% ऊपर जा चुका है, इतने पे तो हम बाय नहीं कर पाएंगे इसको, बहुत ज़्यादा ऊपर है। तो अगर ये इस पॉइंट पे दोबारा रीटेस्ट के लिए अगर आता है आने वाले टाइम पे, तो इसको ज़रूर कंसिडर कर सकते हो आप। अभी तो नहीं करेंगे इसको। ये भी आई थिंक अच्छा खासा ब्रेकआउट देके ऊपर गया है, कितना परसेंट, ये भी 20% जा चुका है। तो यार अभी तो बाय नहीं कर सकते, क्योंकि एसएल बहुत बड़ा हो जाएगा, इतना बड़ा एसएल चाहेंगे नहीं। नीचे आने दो, रीटेस्ट पे बाय का देखेंगे। विप्रो ये एक अच्छा सेटअप है, बहुत पुरानी लाइन है भाई। ये कब से है, 2020 से, 5 साल पुरानी सपोर्ट लाइन पे सपोर्ट ले चुका है। क्यों मैं बोल रहा हूँ ले चुका है, ये देखो, ये इसने बुलिश एंगल्फिंग बनाई और एक रेजिस्टेंस भी है, रेजिस्टेंस को भी ब्रेक कर देगा, बट यू कैन ईजली मतलब टेक अ ट्रेड हेयर। 4% का एसएल बन रहा है, और आराम से इस पर आपको 5 से 7% तो मिल जाएगा। फर्स्ट टारगेट, देन यहाँ तक सेकंड टारगेट आपका ये हो जाएगा 11%, और थर्ड टारगेट आपका 32%। ओके सॉरी, तो 5% टारगेट नहीं लेंगे इस पर, क्योंकि मैं वीकली पे देख रहा हूँ, तो वीकली पे 5% टारगेट कुछ नहीं होता। और फर्स्ट टारगेट विल बी अराउंड 25%, मतलब ये जो इस रेंज में हम फर्स्ट टारगेट लेंगे। और क्योंकि वीकली है तो ऐसा नहीं कि अगले वीक ही आपको मिल जाएगा टारगेट, ये लंबा जाएगा। हो सकता है 3 महीने में टारगेट दे दे, 6 महीने में दे दे, मे भी 1 साल में दे दे, बट एक अच्छा सेटअप बना है। और अभी क्योंकि इसने सपोर्ट लिया है, और आने वाले अगले वीक में अगर ये ब्रेकआउट भी दे देता है तो और भी बेटर है हमारे लिए। थोड़ा बाइंग प्राइस ऊपर हो जाएगा, बट यार डबल कन्विक्शन हो जाएगा कि यार एक तो सपोर्ट भी ले लिया इसने, और देन उसके बाद उसने एक अच्छा ब्रेकआउट भी दिया है। तो हाई वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट देता है तो ये तो मस्ट बाय है। TCS देख लेते हैं। अगेन TCS ने भी बड़ा प्यारा सेटअप बनाया है वीकली पे। तो मैं विप्रो में क्या बोल रहा हूँ, मैं वो चीज़ TCS में समझाता हूँ। मैंने विप्रो में बोला सपोर्ट लिया एंड हो सकता है ब्रेकआउट दे, तो ब्रेकआउट पे बाय कर सकते हैं। अब TCS में सेम चीज़ देखते हैं। तो इफ़ आई गो टू TCS, तो ये अगेन बहुत पुरानी लाइन आ रही है, सपोर्ट लाइन। मैं पीछे बैक जाके नहीं दिखाऊंगा, मतलब बहुत पुरानी लाइन है ये। तो अगर मैं आपको ये दिखाऊं तो इसमें इंटरेस्टिंग क्या हुआ है, बिग रेड कैंडल, यानी दवा के लोगों ने सेलिंग करी, एक इंडिसिसिव कैंडल, और फिर दवा के बाइंग करी, और ये भी सपोर्ट लाइन पे हुआ है चीज़। इसको कहते हैं मॉर्निंग स्टार। अब ये मॉर्निंग स्टार बना है सपोर्ट लाइन पे, इसका बहुत बड़ा सिग्निफिकेंस है। और वीकली है तो इसका और भी ज़्यादा बड़ा सिग्निफिकेंस है। डेली पे बना होता तो भी एक्यूरेसी कम होती, बट ये तो वीकली पे बना है, तो इस पर तो यार यहीं पे बाय कर लो इसको। तो इस पॉइंट पे इसके हाई जैसी ब्रेक होता, बट अज्यूम करते हैं मिस हो गया मुझसे, इस बाइंग मिस हो गई,
अभी ऊपर गए ऊपर गए ऊपर गए, यहाँ पे इसने दिया एक ब्रेकआउट, ठीक है, ब्रेकआउट दिया, रीटेस्ट के लिए नीचे आया रेजिस्टेंस पे, और रेजिस्टेंस लाइन पे इसने सपोर्ट ले लिया। पहला सपोर्ट यहाँ पे लिया था, दूसरा रेजिस्टेंस लाइन पे लिया था। इसके हाई पे बाय कर ही सकते हो, हाई पे भी बाय किया। इसका ब्रेकआउट पे तो आप मंडे अगर खुलता है और इसके आसपास 15 मिनट भी अगर सस्टेन करता है तो बाय कर लो, बहुत सिंपल। अब इसका इंटरेस्टिंग है, ये आराम से आपको, मतलब आई विल गो फॉर 25% फर्स्ट। ये जो है 25 का टारगेट लेके चल सकते हैं इधर कहीं पे, इस पॉइंट पे जो कि बन भी रहा है, ठीक बन रहा है यहाँ पे, इधर 25 पे टारगेट, देन आगे की तरफ मूव कर लो। ये बहुत प्यारा सेटअप है, लाइक ये तो मस्ट बाय है। तो TCS में आपने इंटरेस्टिंग चीज़ देखी। इन्फोसिस अभी कोई सेटअप नहीं बना है, और देखता हूँ और क्या क्या बने हैं। आई थिंक मैंने, क्या है, टेक महिंद्रा, मतलब बुलिश इनगल्फिंग है, बट सपोर्ट लाइन पे होती तो और भी अच्छी बात होती। स्किप भी कर सकते हो इसको। इस पे चलते हैं IIFL, इस पे शायद अभी कुछ ब्रेकआउट हुआ है, हाँ करेक्ट। तो वीकली है। अब आप इधर देखो, ये कब से आ रही है वीकली लाइन, 2023 से, 23 से 24, 24 से 25, 2 साल का रेजिस्टेंस। और पहली बार यहाँ पे हाई था, फिर बीच में ट्राई करा एक और बार, नहीं तोड़ पाए लोग, फिर एक और बार तोड़ने का ट्राई करा, नहीं तोड़ पाए किसी रीज़न से। अब यहाँ पे देखो क्या बढ़िया चीज़ हुई है, गए ऊपर की तरफ, गए वापस नीचे आए, ऊपर की तरफ गए नीचे आए इस बार। लेकिन यहाँ से इनको यहाँ पे पहुँचने में कितना टाइम लगा, इनको मार्च 24 से जुलाई 25, 1 साल से ज़्यादा ही लग गया, करेक्ट। इस पॉइंट से इस पॉइंट तक पहुँचने में इनको कितना टाइम लगा, जुलाई 25 से अक्टूबर 25, 3-4 महीने लगे, करेक्ट। विच मीन्स बायर को 1 साल लगा इस पॉइंट पे आने पे, फिर बायर थोड़े अग्रेसिव हो गए, बहुत जल्दी इस पॉइंट पे आ गए 3-4 महीने में, और इस बार ब्रेकआउट भी दिया। जब आप ब्रेकआउट देख रहे हो ना, क्या प्यारा ब्रेकआउट है, कोई छोटा ब्रेकआउट नहीं है ये। रेड कैंडल का साइज़ देखो और ग्रीन कैंडल का कम से कम 5x है। तो ये ब्रेकआउट पे तो बाय कर ही लो, बट चलो अज्यूम करते हैं ब्रेकआउट पे बाय करना छूट गया किसी वजह से, तो एक रेड कैंडल बनी, फिर ग्रीन बनी, बुलिश इनगल्फिंग बन रखा है यहाँ पे, क्योंकि ग्रीन कैंडल ने पूरी रेड कैंडल को कवर कर लिया है। तो या तो इस ब्रेकआउट पे ट्रेड लेते, ब्रेकआउट पे ट्रेड लेते तो SL इतना बढ़ा जाता, बट क्योंकि बुलिश इनगल्फिंग भी बन गया है, इसने सपोर्ट ले लिया, तो छोटा SL बन रहा है, 5% का SL बन रहा है। और क्योंकि वीकली पे लिया है तो 25% टारगेट लो, मस्त 25% का टारगेट लेके आप इससे ट्रेड कर सकते हो। और ये 25% टारगेट ईजिली चले, मतलब 25% थोड़ा सा नीचे, मतलब इस हाई तक का वेट करेंगे, क्या परफेक्ट ट्रेड बन रहा है IIFL पे, राइट। तो ये भी एक मस्ट है। इसको मैंने कहीं पे डाला है क्या, इसको मेरे को मैंने बाय में डाल रखा है इसको, राइट। जुबली फूड, ठीक है, क्या बना एक बार देखते हैं। एक बहुत पुरानी सपोर्ट लाइन आ रही थी, विच इज़ कब से आ रही थी, 2020 से, 5 साल का सपोर्ट, बड़ी बात होती है भाई। देन एक छोटा सपोर्ट भी जुलाई 2024 से 1-1.5 साल का एक और सपोर्ट, 2 सपोर्ट लाइन, दोनों सपोर्ट लाइन के कॉन्फ्लुएंस पे आपको एक ट्रेड मिल रहा है, बुलिश इनगल्फिंग मिल रही है विद अ वेरी गुड वॉल्यूम। और क्या चाहिए, वीकली है, वीकली पे ट्रेड ले सकते हैं। इसके हाई ब्रेक होते ही थोड़ा SL 12% का बन रहा है, बट क्या करें, ट्रेड अच्छा है तो लेना पड़ेगा। 25% का अपसाइड, और ये 25% बनेगा, देखा, 30%, 25% मान के चलो, आराम से आने वाले वीक्स में दे सकता है। और ऐसा नहीं कि मतलब जब मैं बोल रहा हूँ आराम से दे सकता है, हो सकता है ऐसे ही दे दे कल में, बट यू हैव टू टेक अ डिसीजन कि आपको ट्रेड लेना है नहीं लेना है। कन्विक्शन होना चाहिए अपने सेटअप पे। हमने इतना एनालिसिस करके हमने डिसाइड करा है, तो उस पर ट्रेड ले सकते हैं। SL हिट होगा तो ठीक है यार, SL लेके निकले। कई लोग करते हैं कि यार SL के पास आता है और वो SL पे ट्रेडर नहीं करते, सेल नहीं करते, क्योंकि उनको यार लॉस दिख रहा है। उन्होंने जितना कैपिटल डाला है उसके अकॉर्डिंग हो सकता है 10,000 का लॉस दिख रहा हो, किसी को 50,000 का दिख रहा हो, किसी को लाखों का दिख रहा हो लॉस, तो वो लॉस लेते नहीं है। वो इस होप में रहते हैं कि यार ये स्टॉक और ऊपर जाएगा, बट ऐसा होता नहीं है। अगर आप सिस्टम को फॉलो करोगे तो सिस्टम को 100% फॉलो करना होगा, ऐसे हवा में बातें करके नहीं होगा। तो ट्रेड लो, ऊपर जाएगा अच्छी बात है, टारगेट पे सेल करेंगे, नीचे जाएगा तो SL पे सेल करेंगे, बहुत सिंपल। इसको मैंने बाय में डाला है क्या, लेट मी दे, ठीक है, बाय में डाल रखा है। अब मैंने TCS विप्रो क्यों बोला था उसका मैं रीज़न भी बता देता हूँ। तो TCS विप्रो का एक इंटरेस्टिंग रीज़न है वीकली पे, लेट्स गो हियर। इफ़ यू सी दिस तो IT के बहुत सारे स्टॉक हैं, बट मैंने TCS विप्रो ही क्यों चूज़ करे,
तो अभी अभी आईटी पे एक बहुत पुरानी सपोर्ट लाइन थी, उस पर इसने सपोर्ट लिया, नीचे गया, सपोर्ट लिया और एक छोटा ब्रेकआउट भी दे दिया। 1 साल का रजिस्टेंस ब्रेकआउट दिया है, बहुत पुरानी सपोर्ट लाइन पे सपोर्ट लिया है। तो टीसीएस स्टॉक तो बोल रहे हैं भाई मेरे को तो ऊपर जाना है। तो अगर इंडेक्स को ऊपर जाना है, अगर इंडेक्स को वीकली पे ऊपर जाना है, 25% यहाँ बनता है इंडेक्स का, तो स्टॉक तो ऊपर जाएंगे ही ना बाय डिफ़ॉल्ट। और स्टॉक में इतने सारे स्टॉक थे, इन्फी मैंने नहीं सिलेक्ट करा, अभी इन्फी में कोई ट्रेड ही नहीं बन रहा है, ये ट्रेड नहीं है इन्फी में कोई अभी भी, ये पुराना आई थिंक होगा मेरा बाय, बट ये कोई ट्रेड नहीं है इन्फी में। वेरस टीसीएस और विप्रो में ट्रेड बन रहे हैं इस पॉइंट पे, तो बिंदास होकर ट्रेड लो। ऐसा लाएगा ऐसा ले लेंगे, दैट इज़ ओके, बट अगर ट्रेड बन रहे हैं तो ट्रेड लेने चाहिए हम लोगों को। तो दिस वॉज इट। कुछ और सेटअप हैं बट ठीक है, मतलब खुद को ओवरलोड नहीं करते हैं ऐसे। तो मतलब कितने स्टॉक हैं, हज़ारों स्टॉक हैं, हज़ारों स्टॉक में बहुतों में ट्रेड बन रहा होगा, हर किसी पे ट्रेड ले भी नहीं सकते हैं, ह्यूमनली पॉसिबल नहीं है, मशीन नहीं हो आप, और ना ही इनफाइनाइट कैपिटल है। तो लिमिटेड ट्रेड लेते हैं। कुछ मैंने सेटअप दिखाए जो, जिनमें से अभी कुछ हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप थे, कुछ लो प्रोबेबिलिटी सेटअप थे। आप एक बार अपना एनालिसिस खुद करो चार्ट्स पे, अपने हिसाब से सोचो कि अच्छा मैं इसको ट्रेड ले सकता हूँ, इतना बड़ा मेरे लिए एसएल पॉसिबल है भी क्या, मनी मैनेजमेंट देखो, सब कुछ देख के आप अपने डिसीजन ले सकते हो। तो ये आज का सेशन था, आई होप आपको ये पसंद आया होगा। मुझे काफ़ी टाइम लगता है एनालिसिस करने में एंड इन वीडियोस को बनाने में, तो मैं ऑलरेडी चार्ट्स वगैरह बना चुका था, इसके लिए अभी मैंने वीडियो के लिए दोबारा इसको रिपीट करा, करेक्ट। तो थोड़ी मेहनत लगती है, तो फॉलो करें चैनल को, सब्सक्राइब करें, लाइक करें वीडियोस को, ट्रेडर्स लोगों के साथ शेयर करें, इट विल हेल्प मी एंड मुझे और मोटिवेशन मिलेगा ऐसी वीडियोस बनाने के लिए। अदरवाइज़ मैं अपना रिसर्च करके अपने बाइंग करता रहूँगा। बट अगर आप लोग चाहते हो मैं और वीडियोस बनाऊँ तो उसके लिए मुझे थोड़ा मोटिवेशन तो चाहिए होगा। सो थैंक यू सो मच गाइज़, गुड नाइट, बाय।